थाईलैंड की राजकुमारी नरी रत्ना ताज नगरी आगरा पहुंची और ताजमहल का दीदार करते हुए नजर आई। ताज की खूबसूरती देख थाईलैंड की राजकुमारी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने खुद कैमरे में ताज को कैद किया। इसके बाद डायना सीट पर बैठकर अपनी फोटो भी खिंचवाई। उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहा। राजकुमारी की सुरक्षा कर्मियों ने किसी को भी उनकी फोटो वीडियो नहीं लेने दिए। कुछ विदेशी टूरिस्ट ने फोटो खींची तो उनके मोबाइल से फोटोज को डिलीट करा दिया गया। ताजमहल में करीब 1 घंटे रुकने के बाद राजकुमारी आगरा फोर्ट पहुंची। राजकुमारी ब्लू कलर की कैप, ग्रे ट्राउजर और ऑफ व्हाइट जैकेट में ताजमहल घूमने के लिए पहुंची थी। थाईलैंड की राजकुमारी नरी रत्ना इससे पहले मंगलवार शाम पूरे प्रोटोकॉल के साथ जोधपुर से आगरा पहुंची थी। थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरी रत्ना 5 दिवसीय भारत के दौरे पर है। आगरा में ताजमहल के दीदार से पहले जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल भी वो पहुंची। उन्होंने महल की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को बहुत करीब से निहारा। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका भ्रमण यहां पर हुआ। इसके साथ ही उन्होंने दीवान खास, शीश महल और मानसिंह महल को भी निहारा। अरावली पहाड़ियों की हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और केसर कियारी की बागवानी व्यवस्था की जमकर सराहना भी उन्होंने की। हालांकि सोमवार को अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मेहरानगढ़ किले और जसवंत थड़ा का भ्रमण उन्होंने किया था। इस दौरान उन्होंने किले की स्थापत्य कला की तारीफ की। शाम को उन्होंने सर्किट हाउस रोड स्थित एक शोरूम का दौरा किया, जहां खुद के लिए आभूषण खरीदे। सोमवार दोपहर उम्मेद भवन में लंच करने के बाद राजकुमारी जसवंत थड़ा पहुंची थी। इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन काल से चली आ रही जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की परंपराओं को बहुत उपयोगी भी बताया। थाईलैंड की राजकुमारी नरी रत्ना एक ऐसी शख्सियत है, शाही गरिमा, ग्लैमर और खेल के मैदान में समान रूप से चमकती है। वो थाईलैंड के राजा की पोती और एक ऐसे परिवार की सदस्य है, रामातंत की वो पोती हैं और एक ऐसे परिवार की सदस्य है जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ देखा भी जाता है। थाईलैंड की राजकुमारी नरी रत्ना रॉयल थाई आर्मी में मेजर जनरल के पद पर भी कार्यरत है। नरी रत्ना एक विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, एक लग्जरी ब्रांड के संस्थापक और उन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध फैशन हाउस के साथ भी काम किया है। पेरिस फैशन वीक में वो अपने कलेक्शन दिखा चुकी हैं और उनका ब्रांड आज दुनिया के कई देशों में फेमस भी है। उन्होंने थाई सिल्क टेक्सटाइल ट्रेंड बुक जैसे प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाया है। थाईलैंड की राजकुमारी नरी रत्ना एक महान घुड़सवार भी है। यहाँ पर ड्रेसाज समेत कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में थाईलैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए वो नजर आ चुकी हैं। उनका व्यक्तित्व ये बताता है कि राजशाही जीवन सिर्फ विलासिता नहीं बल्कि कला, खेल और संस्कृति का संगम भी हो सकता है। थाईलैंड की राजकुमारी के दौरे को भारत थाईलैंड संबंध और मजबूत होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये दौरा औपचारिक तौर पर किसी राजनयिक वार्ता के रूप में नहीं है, लेकिन कूटनीतिक और सांस्कृतिक महत्वता बहुत ज्यादा है इसकी। एक विदेशी शाही हस्ती के रूप में राजकुमारी का भारत भ्रमण दोनों देशों के बीच कल्चर डिप्लोमेसी को मजबूत करता है। भारत और थाईलैंड के रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म, रामायण कथाओं यानी थाई में रामायण और सांस्कृतिक आदान प्रदान की मजबूत परंपरा भी ये रही है। कहीं ना कहीं राजकुमारी का दौरा इसी गहन ऐतिहासिक साझेदारी का आधुनिक रूप है। हाल के सालों में भारत और थाईलैंड ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और थाई प्रधानमंत्री पेतोंगतान शिनावात्रा के बीच मुलाकात में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई, जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक और समुद्री सहयोग सहित कई MOU पर हस्ताक्षर भी हुए थे। और इस साझेदारी में शामिल है MSME, हस्तशिल्प और वस्त्र क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल नवाचार, समुद्री विरासत, कंसुलर डायलॉग और वीजा मुक्त यात्रा। हालांकि पहले ढुलाई और एविएशन फैसिलिटीज का विस्तार भी हुआ है। अब अगर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बात करें तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सहयोग को बढ़ावा देती है। थाईलैंड इस नीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार है, न केवल व्यापार और सुरक्षा पर बल्कि संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क पर भी। अब थाईलैंड भारत को सांस्कृतिक पार्टनर की तरह पेश कर रहा है।